NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 महीने से उनके नागौर स्थित आवास पर बिजली नहीं थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद वहां जल्द ही रोशनी वापस आ जाएगी। हाई कोर्ट ने हनुमान बेनीवाल के परिवार को 6 लाख रुपए की राशि 72 घंटे के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद बिजली विभाग को कनेक्शन बहाल करना होगा। यह पूरा मामला 10.75 लाख रुपए के बकाया बिजली बिल से जुड़ा है, जिसने राजस्थान की राजनीति में भी खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि बिजली विभाग इसे एक सामान्य बकाया वसूली अभियान बता रहा है, जबकि हनुमान बेनीवाल ने इसे राज्य सरकार द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। यह विवाद जुलाई महीने की शुरुआत में सामने आया था, जब अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 2 जुलाई को हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया था। यह कनेक्शन उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर दर्ज था और इस पर 10.75 लाख रुपए का भारी भरकम बिल बकाया था। बिजली विभाग ने दावा किया था कि उन्होंने 6 मई से लगातार 6 बार नोटिस भेजे, लेकिन कोई जवाब या भुगतान नहीं हुआ। इस कार्रवाई के बाद हनुमान बेनीवाल ने इस राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी आरएलपी लगातार जनता के मुद्दे उठा रही है, जिससे सरकार बौखला चुकी है। इस घटना ने विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी। थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए कल नरेश मीणा सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर थे, जहां बड़ागाम और भद्रोती कस्बे के लोगों ने उनका बड़े जोश से स्वागत किया। इस मौके पर डूंगरी बांध का विरोध कर रहे लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। नरेश मीणा ने डूंगरी बांध के मामले पर बात करते हुए कहा कि अगर आप लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। सरकार डूंगरी बांध बनाना चाहती है और आप लोग चाहते हैं कि बांध ना बने, तो इसके लिए पहले आप लोग राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं से मिलें। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप मुझे बुलाएं, मैं जरूर आऊंगा। नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में अगर उन्हें पुलिस की गोली भी खानी पड़ी तो वे यहाँ के लोगों से पहले खाने को तैयार हैं, लेकिन वह किसी भी सूरत में डूंगरी बांध के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगने देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तल्ख टिप्पणी की। उनका कहना था कि कोई भी ताकत किसी भी सूरत में डूंगरी बांध को नहीं बना पाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डूंगरी बांध पर बोलते हुए नरेश मीणा ने इसे फिलिस्तीनी लोगों के साथ गाजा में हुए बर्बरता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ये बांध बनता है तो सैकड़ों गांवों को उसी तरह उजाड़ दिया जाएगा जैसे गाजा से फिलिस्तीनियों को उजाड़ा गया है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनके रहते डूंगरी बांध किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान में भारी बारिश का दौर थम चुका है और पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे नदी नाले उफान पर थे। पानी की निकासी के लिए राज्य के बीसलपुर बांध, जवाई बांध और माही बांध के 4 से 5 गेट खोले गए। कल राज्य के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और दिन में कई जगहों पर तेज धूप खिली रही। ज्यादातर शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा समेत कुछ शहरों में तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार 11 सितंबर से अगले एक सप्ताह तक पश्चिम राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में 11 से 14 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्रों ने बताया कि कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में आगामी एक सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने तथा केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान में अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई रफ्तार मिलेगी। राज्य की विधानसभा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 पास कर दिया है। इस बिल का मुख्य मकसद राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना और व्यापार को आसान बनाना है। सरकार का दावा है कि इस नए कानून से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बिल को राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मजबूत करने की दिशा में एक अहम फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा। इस बिल को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामकाज को सरल और कानूनी रूप से मजबूत बनाना है। रीको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन की मुख्य संस्था है। अब तक जमीन के लेन देन, उपयोग और नियमन से जुड़े कई काम पुराने कानूनों के तहत जटिल थे। इस वजह से निवेशकों को काफ़ी परेशानी होती थी और कई बार काम में देरी भी होती थी।
जोगराम पटेल ने बताया कि यह संशोधन राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में बदलाव करता है और इस बदलाव से सरकार द्वारा रीको को दी गई सभी जमीनें, चाहे वे संशोधन से पहले दी गई हों या बाद में, सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए मान्य मानी जाएगी। इस प्रावधान से कानूनी अस्पष्टता खत्म होगी और निवेशकों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं। देश में जहां डिजिटल इंडिया और विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। ऐसा ही एक गांव है राजस्थान के भरतपुर जिले में, जिसने अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बड़ा हथियार उठाया है और वो है मतदान बहिष्कार। भरतपुर जिले के कल्याणपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले अजान बांध गांव के लोगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर आने वाले ग्राम पंचायत चुनावों से पहले उनके गांव में पक्की सड़क नहीं बनी तो वे चुनावों में वोट नहीं डालेंगे। आज़ादी को 79 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गांव के लगभग 500 लोग आज भी एक पक्की सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल्याणपुर गांव से अजान बांध तक सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यही कच्चा रास्ता ग्रामीणों के लिए सालों से मुसीबत बना हुआ है। हल्की सी भी बारिश होते ही यह रास्ता कीचड़ से भर जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल होता है। गाड़ियों का तो सवाल ही नहीं उठता। अजान बांध गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इसी कीचड़ और धूल के बीच गुजरती है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। उन्हें रोज इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उनके कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। कई बार तो वे फिसल कर गिर भी जाते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से उनके बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में वर्तमान सरकार पर कई बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि विभिन्न विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे विकास योजनाओं में विपक्ष से चर्चा नहीं की जाती। साथ ही आरोप लगता आ रहा है कि जिस क्षेत्र में विकास योजना तैयार की जा रही है, कम से कम वहां के विधायकों से भी किसी तरह की चर्चा या एडवाइस नहीं ली जाती। ऐसे में सरकार के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत उन्होंने यूडीएस विभाग को आदेश दिया कि यूडीएस विभाग की योजना स्थानीय विधायक की राय के बिना तैयार नहीं किए जाएंगे। यानी राजस्थान में अब यूडीएस विभाग में विधायकों की राय के बिना विकास योजना के प्रारूप तय नहीं हो पाएंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आदेश जारी कर कहा है कि अब विकास योजनाओं की रूपरेखा तय करते समय स्थानीय विधायकों की राय लेना अनिवार्य होगा। विभागीय आदेश ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भावनाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ही योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा करने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा और जनता तक उसका सीधा लाभ पहुंचेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में विपक्ष ने सरकार पर कई बार आरोप लगाया कि विकास योजनाओं को अंजाम देने से पहले स्थानीय विधायकों से कोई फीडबैक नहीं लिया जाता और न ही उनकी राय पूछी जाती है। सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों की इस तरह की शिकायत रही थी। राजस्थान के धौलपुर में भी सीमा हैदर जैसा मामला सामने आया है, जहां आपने प्रेमी के प्यार में पागल होकर प्रेमिका ने सीमाएं लांघी और बांग्लादेश से भारत आ गई। जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी महिला की भारतीय युवक से फेसबुक पर दोस्ती के बाद वे अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसने अवैध तरीके से भारत की सीमा पार की और गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। धौलपुर के बाड़ी शहर के रहने वाले कबीर खान की मुलाकात 2023 में फेसबुक के जरिए बांग्लादेश की स्नेहा जारविन से हुई। स्नेहा बांग्लादेश के चांदपुर थाना सदर की रहने वाली है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। लंबे समय तक चैट करने के बाद स्नेहा ने कबीर से शादी करने का फैसला किया। उसने भारत आने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बांग्लादेश में धार्मिक विवाद के बीच स्नेहा की मुलाकात तानिया नाम की एक महिला से हुई और जो लोगों को अवैध तरीके से सीमा पार कराने का काम करती थी। स्नेहा ने तानिया के साथ 1.20 लाख रुपए में सौदा किया। 2025 में तानिया ने स्नेहा को पश्चिम बंगाल के रास्ते कोलकाता पहुंचाया। वहां तानिया ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर स्नेहा की मदद की। इसके बाद दोनों ट्रेन से मुंबई पहुंचे, जहां स्नेहा 10 दिन तक तानिया के साथ रही और मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कल जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना के नेतृत्व में कांग्रेस के 35 से अधिक प्रमुख जनप्रतिनिधि भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। यह घटना भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति जनता के विश्वास को दिखाता है। जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जहाजपुर क्षेत्र के कई प्रमुख सरपंच जैसे भैरूलाल गुर्जर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी नए सदस्यों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे पार्टी की विचारधारा के साथ जनसेवा को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीतियों और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। मुकेश पारेख ने इसे जनता के विश्वास का प्रतीक बताया और कहा कि नए सदस्यों के आने से भाजपा और मजबूत होगी। राजस्थान में फर्जी पुलिस प्रशासन के अधिकारी गिरफ्त में आ रहे हैं। हाल ही में आईपीएस अधिकारी से लेकर डीजीपी जैसे फेक अधिकारियों को राजस्थान में दबोचा जा रहा है। ये फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को लूटने का काम करते हैं या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं। इसके पीछे कई बार एक गिरोह भी काम करता है। अब ताजा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से आया है, जहां एक फर्जी आरपीएस अधिकारी पकड़ा गया। वह फर्जी पुलिस की बत्ती लगाकर लोगों को लूटने का काम करता था। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि राजस्थान में दिन प्रतिदिन फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एवं वाहनों पर फर्जी पुलिस की बत्ती लगाकर घूमकर लोगों को धमकाने एवं अवैध रूप से पैसे ऐंठने की बढ़ती हुई वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्तालय जयपुर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर द्वारा कार्रवाई करते हुए एक फर्जी पुलिस अधिकारी वाहन पर फर्जी पुलिस की बत्ती लगाकर घूमते हुए को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभियान के तहत पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक वाहन पर पुलिस की फर्जी बत्ती लगाकर एवं आरोपी द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी की वर्दी पहने हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी पुलिस वाहन और फर्जी वर्दी बरामद करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ आरोपी ने लोगों में अपना रौब जमाने के लिए एवं भय दिखाने के लिए फर्जी पुलिस अधिकारी होने की कहकर लोगों में अपना रौब चलाना बताया। गिरफ्तार शादीशुदा अभियुक्त ने जब पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि क्या उसके साथ कोई गिरोह काम कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। वही विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार की ओर से लगाए गए हैं, जो न केवल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों पर नजर रखी जाती है, बल्कि वसुंधरा राजे गुट के विधायकों की जासूसी की जा रही है। हाल ही में वसुंधरा राजे विधानसभा पहुंची थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने दावा किया कि कैमरे के जरिए वसुंधरा राजे गुट की जासूसी सरकार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न सिर्फ कांग्रेस विधायकों बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी जासूसी करवा रही है। जूली ने दावा किया कि 2 दिन पहले जब वसुंधरा राजे सदन में आई तो यह तक देखा गया कि कौन कौन विधायक उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के पीछे असली जगह वसुंधरा राजे गुट पर निगरानी रखना है। जूली ने इसे बेहद गंभीर विषय बताते हुए कहा कि हिडन कैमरों से विधायकों की जासूसी लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने विधानसभा की संयुक्त समिति गठित कर इसकी जांच कराने की मांग की। हालांकि देवनानी बोले कि सदन चलना सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है। पहले के अध्यक्षों की अपेक्षा मेरा लचीलापन ज्यादा रहा है। निजता ना भंग हुई और ना होगी। नेता प्रतिपक्ष का माइक हमेशा चालू रहेगा, यह निर्देश दिए हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।